शुणा आज चतुर्विंश अध्याय। चतुर्विंश अध्याय कौन कौन सब अच्छी कहती प्रभु आदि मूल सुजन जन संगे मेल शुण सुजने एक चित्ते विप्र को धरी जमदूते गर्जंती अति कोप भरे लह मुद्गर धरी करे। चोरटी आज्ञा चोरी कर 200 घर 100 घर 300 घर बा 3 जन घर चोरी सिना सी करदेव। सबुदिन नुहे चांदिनी राति सबुदिन नुहे चोरा पीरती। चोर पाई कौन सबुदिन चांदिनी राति थी अमावास्या केबे आसबनी। चोर कौन केबे धरा पड़बनी। चोरा पीरती जी करुथिबो लुचि छपी चोरा पीरती करुथिबो से कौन केबे चोरा पीरती धरा पड़बनी। आसीबो से समय जो दिन आमे धरा पड़िबा सेमिति धनेश्वर ब्राह्मण आज धरा पड़ जाए तार करिथिबा कर्मर पापटा को धरी देइछन्दी। आज जमगुण जमदत्त माने कौन करती शरीर जेते अस्थिदंडा माड़े सबू कले गुंडा बाड़े बाड़े तार अस्थि चूर्ण कर कंटक शिलारे बसाई मुंडरे पिटंती निठाई। विभिन्न प्रकार चोर धरा पड़े आपण मैंने जानी ना चोर धरा पड़े कि भाया माड़ मारा जी जो भी श्रवण करुँच जदि गोटे भूल मनीष भूल करिथिबा मनीष धरा पड़ जाए ताकू केमिति उत्तम मध्यम करिकी दिया जाए दंड ता आपण माने समस्ते अनुभव कर। अधिका आउ कौन कहबा कुंत मुनरे धरी तोली तले जे द्रोणी चूली जाली अनल तेजरे चिकण फुटई जने अग्निबाण धनेश्वर विप्र को नहीं से तेल द्रोणी रे पकाई। तेल फुटुची जमी आम कौन करुचे बोरा पियाजी छाणुचे सबू केमिति फुटुची सोडा टे पकई दे फुली जाऊँ। आम मान शरीर भी सेमती सोडा पड़ी सोडा तेणु ब्राह्मण पड़ी अग्निकुंडे तक्षणे धरी अन्य पिंडे किंतु उल्टा है स्वभाव ये ब्राह्मण को पिटी मारी लोहु लुहाण कर विभिन्न प्रकार किंतु जेतेबेले तेलरे नहीं पकई सेतेबेले कौन है गोटे अन्य प्रकार पिंड तार सृष्टि तेलरे। ब्राह्मण पड़ी अग्निकुंडे दक्षिण धरी अन्न पिंडे अपूर्व रूप दिव्य शोभा तैल कुंडे हेला उभा अनल तेज आउ ना प्रेत गण ताहाकू चाही। प्रेत माने चाहीकि रही धनेश्वर ब्राह्मण केतबेले सिझिले बा फुलिले ता मांसटा कोणिया हेले आमे खाइबू प्रेतगण मान किंतु सी अन्य रूप दिव्य शोभा गोटे पाई। अनल तेज आउ ना प्रेतगण ताहाकू चाही कहले जंतुपति आगे आश्चर्य कथा शुण बेगे मंत्री सहित जंतुपति मिले विप्रदंडपति। यही समय मुनिवर नारद ब्रह्मांक कुमर नारद प्रवेश होती जमालय को नर्क जो जंत्रणा भोग करे आत्मा जो धनेश्वर ब्राह्मण को प्रेत माने नहीं कि फुटिथिबा तैल उपरे बा फुटिथिबा तेल उपरे पकईछंती सेठी प्रेतगण माने जाइछंती जमराजा को डाकी आसंतु देखिबे कि बढ़िया तार अपूर्व शोभा होईछि। एपटे नारद विराजमान करिछंती कौन करछंती नारद जम छामुरे प्रवेश देखी नमई सूर्य शिष्य कल्याण करे मुनिवर बोलती कि धर्म कर्म तोर एडे अज्ञान तोर पिंड विष्णु भक्त को देवदंड शुणु राजन कहतु ते विप्र साधु संगदे मासे रहा एकामिळे कार्तिक कृत्य जो स्थले
ସେ ବ୍ରତ ମହିମା ଏମନ୍ତ ଯେ କରେ ତା ପୁଣ୍ୟ ତେମନ୍ତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଏକ ଦିନେ ଯଦି ମିଳନ୍ତି ପାପୀ ଜନେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ଦେବାଳୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରୁଥିବା କର୍ମକୁ ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି ଗାନ ପଠନ ପାଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଥରେ ତ ଟିକେ ଶୁଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୁଣିଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏଇଠି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛେ, ପାଠ କରୁଛେ। କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ଯମରାଜାଙ୍କୁ, ଏ ବିପ୍ର ମାସେ ଯାଏ ଧର୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବେପାର କରିଛନ୍ତି ସତ, ନିଜ ପେଟ ପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ଲୋଭାସକ୍ତ ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବିପ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ଇଏ ମିଶିକି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କର୍ମ, ମାନସିକ ଧର୍ମ, ପଠନ ପାଠନ ସବୁ ଏମାନେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧନେଶ୍ୱର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଶୁଣିଛି। ତମେ କେମିତି ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଗଣ ବା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତକୁ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ ବୋଲି ନାରଦ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯମଗାନରେ। ତାର କଳୁଷ ଯେତେ ଥାଇ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ କ୍ଷୟ ଯାଇ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଉ ବା ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଉ ବା ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଉ ବା କୌଣସି ନାରାୟଣୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଉଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲା ମାତ୍ରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଢ଼େ, ଆପଣଙ୍କର ପାପଟା କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ, ବିମୋଚନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥର ଶୁଣ ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଷ୍କ କାଠକୁ ଅଗ୍ନିଭକ୍ଷେ। ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ସିନା ଅଗ୍ନିଭକ୍ଷଣ କରିବ, ଯଦି ଶୁଖିଲା କାଠ ମେଞ୍ଚାଏ ଥିବ, ଯଦି ଉଦା କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେବା, ଅଗ୍ନି କ'ଣ ତାକୁ ଜାଳିବନି ନା ତାକୁ ପେଲିଦେବ? ଚୁଲିରେ କ'ଣ ନିଆଁରେ କ'ଣ ପେଲି ପକାଇବ ନା ତୁ ପଳା, ତୁ କଞ୍ଚାଟା ବୋଲି କହିବ? ନାରଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯମଗଣମାନଙ୍କୁ। ସୁନ୍ଦର କଥା।